कुरान को किस तरह पढ़ना चाहिए। सलाम अलैकुम भाई, क्या सोच रहे हैं? भाई, मैं कुरान की रोज तलावत करता हूँ और नमाज भी पढ़ता हूँ, मगर मेरे हालात नहीं बदलते। मैं क्या करूँ? आप किस तरह कुरान पढ़ते हैं? मैं रोज 3 सफ़ात अरबी में तलावत करता हूँ। क्या आप सिर्फ अरबी में तलावत करते हैं? जी भाई, मैं सिर्फ अरबी में तलावत करता हूँ ताकि मुझे सवाब मिल सके। क्या आपको पता है कि अल्लाह का कुरान नाजिल करने का मकसद क्या है? हिदायत के लिए। तो फिर आप सवाब के लिए क्यों पढ़ते हैं? पता नहीं, मगर शायद इसलिए कि मैंने हमेशा सबको यही करते देखा है। भाई, ये तो शैतान है जो आपको सवाब के चक्कर में लगाकर हिदायत लेने से रोकता है। क्या आपको पता है कि पूरे कुरान में एक आयत भी ऐसी नहीं जो कहे कि कुरान पढ़ने का कोई सवाब है? भाई, क्या वाकई पूरे कुरान में कोई आयत भी ऐसी नहीं जो कहे कुरान पढ़ने का कोई सवाब है? जी मेरे भाई। तो फिर हमें कुरान को किस तरह पढ़ना चाहिए, यानी कुरान को पढ़ने का सही तरीका क्या है? कुरान को पढ़ने का सही तरीका समझने के लिए आपको कुरान को पढ़ने का मकसद सामने रखना होगा। देखें, अल्लाह सूरा नंबर 38 और आयत नंबर 29 में कुरान पढ़ने का क्या मकसद बता रहे हैं। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्करू उलू अलअल्बाब। एक किताब हमने नाजिल की तेरी तरफ बरकत वाली, ताकि वो गौर करें इसकी आयतों में और वास्ते नसीहत के जिनके पास है अक्लो समझ। इस आयत में अल्लाह बता रहे हैं कि कुरान पढ़ने का मकसद होना चाहिए नसीहत हासिल करना, और नसीहत मिलेगी आयतों में गौर करने से। जी मेरे भाई, सूरह 3 की आयत 7 के मुताबिक कुरान में 2 तरह की आयात हैं, मुहकम आयात और मुतशाबिह आयात। तो मुहकम आयात यानी हुक्म वाली आयात वो हैं जिनसे आपको अपने आमाल के लिए नसीहत या हुक्म लेना है, और नसीहत लेने से मुराद ये है कि आप ये जानें कि आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं, और वो क्या अमल हैं जो अल्लाह को पसंद हैं, और वो क्या अमल हैं जो अल्लाह को नापसंद हैं। इसी तरह आपको अपनी जिंदगी के मामलात कैसे तय करने हैं, मसलन मियाँ बीवी के हुकूक, वालदैन के हुकूक, कारोबार के तरीके, माल का खर्च और किरदारो अखलाक और दीगर अहकामात के बारे में जानना ही कुरान की मुहकम आयात से नसीहत हासिल करना है। या अल्लाह, मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि हमें कुरान से इस किस्म की नसीहत लेनी है। और भाई, ये मुतशाबिहात वाली आयतों से क्या मुराद है? मुतशाबिह के मानी मिलती जुलती। अल्लाह ने इन आयात को सूरह 39 की आयत 23 में अहसन हदीस कहा है, और हदीस के मानी है वाकया। तो अल्लाह ने मुतशाबिहात वाली आयात इसलिए दी हैं कि हम इन आयात में दिए गए वाकयात को अपनी जात से मिलाकर देखें और अपने लिए नसीहत तलाश करें। देखें, अल्लाह सूरह नंबर 21 की आयत नंबर 10 में क्या कह रहे हैं। लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फीही ज़िक्रुकुम अफला ताकिलून। बेशक नाजिल की हमने तुम सब की तरफ एक किताब, बीच इसके तुम सबका जिक्र है, क्या नहीं तुम अक्ल लेते? इस आयत के मुताबिक तो अल्लाह की किताब में हमारा ही जिक्र है। जी भाई, तो इस आयत के मुताबिक हमें अल्लाह की किताब में अपना जिक्र तलाश करना है, यानी अल्लाह की किताब को कहानी की किताब नहीं समझना। यानी कुरान में मुतशाबिह आयात यानी अहसन हदीस पढ़ते हुए ये नहीं समझना कि अल्लाह ने हमें ये किताब माजी के किस्से पढ़ने के लिए दी है, बल्कि ये देखना है कि कुरान में लिखी इस बात का हमसे क्या ताल्लुक है। यानी जो गलती कुरान में बयान लोगों ने की, कहीं हम वही गलती दोहराकर उन्हीं लोगों में शामिल तो नहीं हो रहे। यानी जब कुरान में किसी कौम या लोगों का जिक्र आए तो उसको सिर्फ माजी का किस्सा न समझें, बल्कि अपनी जात से जोड़ें। मसलन जब फिरौन का जिक्र आए तो समझें कि फिरौन तो एक अल्लाह की आयत के मुकाबले में तकब्बुर करने वाले का किरदार था। ये उस दौर में भी था और हर दौर में नजर आएगा।
हमें बस ये देखना है कि कहीं हम तो फिरौन नहीं बन रहे, यानी अल्लाह की आयत में दिए गए अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में अपनी जाती राय को अहमियत देकर तकब्बुर तो नहीं कर रहे। तो मेरे भाई, इस तरह जब हम अल्लाह की आयत अपने जिक्र या नसीहत के लिए पढ़ेंगे तो ही हमें अल्लाह की किताब से हिदायत मिलेगी। भाई, आपकी इस वजाहत के बाद तो मुझे कुरान समझने के लिए आसान लग रहा है, मगर लोग कहते हैं कि कुरान एक मुश्किल किताब है। भाई, ये तो शैतान है जो कुरान को मुश्किल किताब कहता है। देखें अल्लाह सूरह नंबर 54 की आयत 17 में क्या कह रहे हैं, वलक़द यस्सरना अल कुरआन लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर, और बेशक हमने आसान कर दिया कुरआन को नसीहत के लिए, फिर है कोई के समझे। भाई, इस आयत में तो अल्लाह कह रहे हैं कि कुरान आसान है जिक्र यानी नसीहत के लिए। जी भाई, इस सूरह 54 की आयत 22, 32 और 40 में भी अल्लाह ने यही बात दोहराई है। तो अल्लाह ने एक ही सूरह में 4 दफा कहा कि कुरान आसान है नसीहत लेने के लिए, मगर बाज लोगों को शायद यकीन नहीं अल्लाह की बात पर कि वो कुरान को मुश्किल किताब कह देते हैं। और क्या आपको पता है कि कुरान में तकरीबन 5000 के करीब मुनफरिद लफ्ज हैं और सिर्फ 100 लफ्ज ऐसे हैं जो आधे कुरान को कवर करते हैं। यानी अगर आप सिर्फ 100 लफ्जों के मानी याद कर लें तो आपको आधे कुरान के मानी पता होंगे, और बकिया अल्फाज भी आप लफ्ज ब लफ्ज तर्जुमे वाले कुरान से पढ़कर थोड़े अरसे में पहचानने लगेंगे, और फिर आपकी सलात भी समझकर पढ़ने वाली सलात हो जाएगी। अच्छा भाई, क्या मैं किसी भी कुरान से पढ़ सकता हूँ? जी मेरे भाई, आप कोई भी ऐसा कुरान ले लीजिए जिसमें लफ्ज ब लफ्ज तर्जुमा हो, ताकि आप लफ्जों को पहचान सकें, मगर पढ़ते हुए आपको सूरह 75 की आयत 16 से 20 में दी गई हिदायत का ख्याल रखना है। ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजला बी इन्ना अलैना जम्अहू व कुरआना फइज़ा क़रअनाहू फत्तबि' कुरआना सुम्मा इन्ना अलैना बयाना कल्ला बल तुहिब्बूना अल आजिला, नहीं तुम हरकत दो इसके साथ अपनी जबान को जल्दी के लिए इसके साथ, बेशक हमारे जिम्मा है इसका जमा करना और पढ़ा देना, फिर जब हम इसको पढ़ाएं बस अमल करो इस पढ़ाए हुए पर, फिर बेशक हमारे जिम्मा है इसका बयान करना, हरगिज नहीं बल्कि तुम मोहब्बत करते हो जल्दी वाली से। भाई, इन आयात के मुताबिक तो हमें कुरान को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना है और अल्लाह हमें पढ़ाएंगे, और जब हम इस पर अमल करेंगे तो अल्लाह ही इसको बयान या वाज़े करेंगे। जी भाई, आपकी तवज्जो इस बात पर नहीं होनी चाहिए कि कितना कुरान रोज पढ़ा, बल्कि आपकी तवज्जो इस बात पर होनी चाहिए कि आज कुरान से किस बात पर नसीहत ली और आज तक जितनी नसीहत ली उस नसीहत पर कितना अमल किया। और भाई, अल्लाह कुरान को बयान किस तरह करते हैं? भाई, जब आप कुरान से नसीहत ले रहे होते हैं और आपके सामने उन अहकामात से जुड़ा कोई मामला आ जाता है तो अल्लाह कुरान से आपको न सिर्फ हक यानी सच बताते हैं, बल्कि इन आयात की बेहतरीन तफसीर भी कर देते हैं, और आप इंसानों की लिखी हुई तफसीर पढ़कर गुमराह होने से बच जाते हैं। देखें अल्लाह सूरह नंबर 25 की आयत नंबर 33 में क्या कह रहे हैं, वला यअतूनका बिमसलिन इल्ला जिनाका बिलहक्की व अहसना तफसीरा, और नहीं ये आते तेरे पास साथ किसी मिसाल के, मगर हम भेज देते हैं तेरे पास साथ सच्चाई के और बेहतरीन तफसीर। भाई, इस आयत के मुताबिक तो अल्लाह बेहतरीन तफसीर करते हैं, यानी हमें किसी भी तफसीर पढ़ने की जरूरत नहीं। अच्छा भाई, मैं कुरान से अपने किसी मसले पर मुकम्मल रहनुमाई कैसे ले सकता हूँ?
اللہ نے قرآن کو انسانی نفسیات کے مطابق رکھا ہے اور اسی بنیاد پر آپ کے اسکول کا طریقہ ہے. یعنی جب آپ اسکول جاتے ہیں تو پہلے انگلش کا پیریڈ ہوتا ہے، پھر اردو کا ہوتا ہے، پھر سائنس کا ہوتا ہے، پھر حساب کا ہوتا ہے. یعنی ہر تھوڑی دیر کے بعد موضوع بدل جاتا ہے تاکہ آپ بور نہ ہوں. تو ایک دن میں آپ تھوڑی سائنس، تھوڑا حساب، تھوڑی اردو وغیرہ سیکھتے ہیں، مگر جب امتحان کی تیاری کرتے ہیں تو ساری پڑھی ہوئی اردو ایک جگہ کرتے ہیں، ساری سائنس ایک جگہ کرتے ہیں اور دیگر تمام موضوع الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں. اسی طرح قرآن میں ہر لفظ ایک موضوع ہے. مثلا طلاق کا لفظ قرآن میں سورہ بقرہ نمبر 2 اور سورۃ الحجرات نمبر 33 اور سورۃ الطلاق نمبر 65 میں آیا ہے. تو جب آپ کو طلاق کے موضوع کو سمجھنا ہے تو آپ کو ان تمام آیات کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے اور پڑھنا ہوتا ہے. اس سے آپ کو پورا موضوع سمجھ میں آ جاتا ہے اور پھر کوئی آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا. کیونکہ اگر کوئی شخص کوئی بات اپنے پاس سے کرے تو آپ کہیں گے کہ میں نے اس موضوع پر تمام آیات قرآن سے پڑھی ہیں، اور اگر آپ سچے ہیں تو قرآن سے ثابت کرو. تو اس طرح آپ گمراہ ہونے سے بچ جاتے ہیں. لیکن بھائی ہم اس طرح موضوع کے اوپر آیات کیسے ڈھونڈیں گے؟ بھائی یہ بہت آسان ہے. اب بازار میں ایسی کتابیں مل جاتی ہیں اور موبائل ایپ بھی دستیاب ہیں جو ہر لفظ کے اوپر تمام آیات دکھا دیتی ہیں، جو آپ کسی بھی لفظ با لفظ ترجمے والے قرآن سے پڑھ سکتے ہیں. اور بھائی قرآن پڑھنے کا بہترین وقت کیا ہے؟ آپ سورہ نمبر 73 کی آیت 1 سے 4 تک اور سورہ نمبر 17 آیت نمبر 78 دیکھیں. یا ایہا المزمل قمی اللیل الا قلیلا نصفہ اوی انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتلی القرآن ترتیلا. اے لپیٹنے والے، قیام کر رات کو مگر تھوڑا سا حصہ، اس کی آدھی 12 بجے، یا کم کر دو اس میں سے تھوڑا سا یا زیادہ اس پر، اور پڑھا کرو قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر. اقیمی الصلاۃ لدلوکی الشمس الی غسقی اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. قائم کرو صلاۃ ڈھلنے سے سورج کے طرف اندھیرے رات کے، اور قرآن فجر کو، بے شک قرآن فجر کا ہے گواہی دیا گیا. بھائی اللہ نے قرآن پڑھنے کے 2 بہترین وقت بتائے ہیں. ایک جب رات ہو جائے تو پڑھیں، چاہے رات 12 بجے تک پڑھیں یا چاہیں تو تھوڑا کم یا تھوڑا زیادہ کر لیں، اور دوسرا فجر کا وقت. جی بھائی، ان دونوں اوقات میں آپ دنیاوی مصروفیات سے فارغ ہوتے ہیں اور اللہ کی کتاب کو توجہ سے پڑھ سکتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ قرآن دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو آپ پر فرض ہے ہدایت کے لیے. دیکھیں اللہ آپ کو سورہ نمبر 28 اور آیت نمبر 85 میں کیا کہہ رہے ہیں. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن ہوا فی ضلال مبین. بے شک جس نے فرض کیا تم پر قرآن، وہ تمہیں پھیر لائے گا طرف منزل کے. کہہ دو میرا رب جانتا ہے کون آیا ساتھ ہدایت کے اور کون ہے جو بیچ گمراہی میں واضح. بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بتایا کہ قرآن ہم پر فرض ہے ہدایت لینے کے لیے، اور ہمیں ہدایت تب ملے گی جب ہم آیات کو آہستہ آہستہ اور اپنی ذات سے جوڑ کر نصیحت لینے کے لیے پڑھیں گے کسی بھی لفظ با لفظ ترجمے والے قرآن سے. تو پھر ہمیں علم دینا اللہ کی ذمہ داری ہے اور ہمیں ملی ہوئی نصیحت پر عمل کرنا ہے. جی میرے بھائی، اب آپ اس پیغام سے دوسروں کی آگاہی کے لیے اس کو شیئر بھی کر دیجئے گا.